में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में जाना, सजीव और निर्जीव में अंतर देखा। सजीव के बारे में हम लोगों ने समझा कि सजीव में पाए जाने वाले जो गुण हैं उसके आधार पर सजीव को हम लोग अलग कर सकते हैं। सजीव में 5 प्रमुख गुण हम लोगों ने देखा था, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं गति और जनन के बारे में जाना। इन सभी गुण जिसके अंतर्गत जिसमें पाए जाते हैं वो सभी सजीव कहलाते हैं। आज हम लोग देखेंगे सजीव का वर्गीकरण, जिसमें देखते हैं कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं। सजीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। जितने भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं सजीव, उन सभी सजीवों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला वर्ग है पादप वर्ग। पहला वर्ग है पादप वर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट इंग्लिश में। पादप वर्ग में जितने भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उन सभी पेड़ पौधों को इस पादप वर्ग में रखा गया है। तो पादप वर्ग में पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे। दूसरा वर्ग है जंतु वर्ग। दूसरा वर्ग सजीव का है जंतु वर्ग, इसको इंग्लिश में एनिमल कहा जाता है। जंतु वर्ग में जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियाँ इत्यादि, ये सभी जो हैं वो जंतु वर्ग में आते हैं। तो पेड़ पौधों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वो सभी जंतुओं के अंतर्गत आएंगी। इस तरह से सजीवों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है पादप वर्ग और दूसरा है जंतु वर्ग। जंतु वर्ग में आने वाले हैं मनुष्य, पक्षी, मछलियाँ, जानवर इत्यादि। अब जानते हैं आगे जीव के बारे में। जीव क्या होता है? जीव पादप और जंतु को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव कहते हैं। पादप और जंतु को सम्मिलित रूप से जीव कहा जाता है। पादप और जंतुओं को अगर मिला दिया जाए तो उनको सम्मिलित रूप से हम लोग जीव कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं जीव के प्रकार के बारे में। जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव। पहला एक कोशिकीय जीव। दूसरा बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में वैसे जीव को रखा गया है जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका मौजूद होती है। वैसे जीवों को एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में रखा गया है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। ये सभी एक कोशिकीय जीव है। सारी क्रियाकलाप इनके एक कोशिका के अंदर ही होती है। आइए देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। वैसे जीव जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, उन जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसमें हम जैसे जटिल कोशिका के बने जीव मनुष्य आते हैं। मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियाँ, पौधे, वृक्ष इत्यादि, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों में एक खूबी है कि ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण हम अपनी आँखों से इन जीवों को नहीं देख सकते। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते। वो बहुत ही कम कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे हाइड्रा। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में कई लाख कोशिकाएँ होती हैं जिनसे मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जीव को 2 वर्गों में रखते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। आज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके साथ साथ आप लोग पूरे टॉपिक का नोट्स बनाते हुए चलें और उसका रिवीजन करते हुए चलें। आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, रिवीजन करें और रेगुलर वीडियो को देखते रहें। साथ में अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा यूट्यूब में, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होने के साथ ही पहुंच जाए। धन्यवाद।